बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मूल मिलावे में तीनों हाथ, मूल मिलावे में तीनों हाथ। सखियां बैठी हैं 12,000, सखियां बैठी हैं 12,000। पहली हार 2,000, दूसरी 4,000 है, तीसरी 6,000 की, परियों 12,000। मूल मिलावे में तीनों हार, सखियां बैठी हैं 12,000। कंचन रंग सिंहासन सोई, राज समाजी बिराजे है। 10-10 रंग जबीर की झलके, सिर पर परम पार। कंचन रंग सिंहासन सोई, राज समाजी बिराजे है। 10-10 रंग जबीर की झलके, सिर पर परम पार। मूल मिलावे में तीनों हाथ, मूल मिलावे में तीनों हाथ। सखियां बैठे हैं 12,000। ये तो अपनी निस्बत है, अपना ही निजदा। आत्मा की जगाने के लिए मिला है ये अवसर। ये तो अपना निस्बत है, अपना ही निजदा। आत्मा की जगाने के लिए मिला है ये अवसर। मूल मिलावे में तीनों हाथ, सखियां बैठी हैं 12,000। हे मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक पीछे फेरिए इस कंग उपजाता। हे मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए इस कंग उपजाता। मूल मिलावे में तीनों हाथ, सखियां बैठी हैं 12,000। मूल मिलावे में तीनों हाथ, सखियां बैठी हैं 12,000। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कल एक वर्णन आया था सुखपाल में कि गजगांव की शोभा है। श्यामा महारानी जी के मंदिर की सेवा में देखो, ये गजगा की शोभा, ये दोनों तरफ गजगा है ना, ये पकड़ने के वास्ते गजगांव की शोभा आती है। सुंदर जी, आज शोभा देखनी है नवी भूमि का।
नवी भूमिका, दूरदर्शिका भी जिसको कहते हैं, कि धामधनी जिस भी दिशा में सखियों के संग बैठते हैं उसी दिशा के नजारे दिखाते हैं। नवी भूम की शोभा समझे उससे पहले एक बार देखते हैं एक भूम की शोभा। 6,000 मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों के फिरावे जहाँ संपूर्ण हुए, 28 मंदिर की फुलवाड़ी, नव चौक, चारों कोनों में जल स्थूल। भूम दर भूम ये शोभा प्रत्येक भूम में आ रही है। प्रत्येक भूम की जो विशेषता है उसका वर्णन हो रहा है। नवी भूमिका में जो ये बाहरी हार मंदिर आए हैं, इन मंदिरों के स्थान पर विशेष शोभा आई है, उनको देखते हैं। ये जो बाहरी हार मंदिर आए हैं घेर कर, ये बाहरी हार मंदिरों का निशान, ये बाहरी हार मंदिरों का जो स्थान है, एक मंदिर का तो चौड़ा और घेर कर 6,000 मंदिर का लंबा। नवी भूम की शेष भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। ये देखिए बाहरी हार मंदिर, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, भीतरी हार मंदिर। तो ये जो भीतरी हार गलियां हैं उनसे ये स्थान, नवी भूम की जो शोभा है उनसे ये स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। घेर कर ये जो बाहरी हार 6,000 मंदिर है, ये संपूर्ण एक मंदिर का चौड़ा और 6,000 मंदिर का लंबा, ये स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा हुआ। अब इनमें भीतरी दीवार की शोभा तो जैसे एक मंदिर की दीवार की आनी चाहिए थी उसी प्रकार से आई है। एक दीवार की शोभा देखते हैं तो मंदिर के हाथ पर 2 थंब, उनमें बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। ठीक उसी तरह से शोभा आई है भीतरी दीवार की। तो धाम दरवाजे की भीतरी दीवार की शोभा देखते हैं तो 88 हाथ का नूरमयी दर्पण का किवाड़ और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। कुल मिला के ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनकी जो भीतरी हार दीवार की शोभा है, ठीक इसी प्रकार की शोभा नवी भूम में भी आई है। लेकिन इनकी जो बाहरी दीवार है वो नहीं आई, वहां पर मंदिर के अंतर पर थंबों की शोभा आई है। देखिए मंदिर के अंतर पर थंबों की शोभा, और ये पाखे की दीवार भी नहीं आई है। तो एक ये खुली जगह हो गई, घेर कर हमारे पास ये 6,000 मंदिर का स्थान खुला हो गया। क्यों, जब पाखी की दीवार नहीं आई और बाहरी थंब नहीं आए तो घेर कर ये स्थान खुला हो गया। मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं, उन थंबों पे मेहराबें। अब गुर्ज देखो अपने स्थान पर जा रहे हैं, जो गुर्जों की शोभा है अपने स्थान पर जा रही है। अब लीला के अकॉर्डिंग देखिए तो जैसे इन मंदिर से चलते हैं तो घेर कर हम 6,000 मंदिरों की परिक्रमा भागते हुए कर सकते हैं, क्योंकि भीतरी दीवार नहीं आई, खुला स्थान है। लेकिन हाँ, सांस पर गुड़ जाने से ये 30-30 मंदिर के जरोखे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सांस पे गुर्ज लग गया ना बाहर की तरफ, तो ये 30-30 मंदिर के झरोखे नजर आ रहे हैं। जो गुर्ज हैं वो अपने स्थान पर आए हैं, इसलिए अपने को ये झरोखे महसूस हो रही हैं। अब इन मंदिरों के बाहरी तरफ एक मंदिर का छज्जा निकला है। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, उनमें कठेड़ी की शोभा। तो ये 2 मंदिर का स्थान अपने पास शेष भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। एक मंदिर तो ये मंदिरों की जगह हो गई, एक मंदिर इस छज्जे ने ली। अभी देखा था प्रथम भूमिका में एक मंदिर की चौड़ी धाम रोसाई है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं भूमिका में 33 हाथ के छज्जे निकले हैं। लेकिन 9वीं भूमिका में ये छज्जा एक मंदिर का निकला है। इन मंदिरों के आगे एक मंदिर, लेकिन जब गुर्जों के आगे आते हैं तो यहाँ पर 33 हाथ की जगह रह जाती है। अभी तक शोभा देख रहे थे कि मंदिरों के आगे भी 33 हाथ का छज्जा और गुर्जों के आगे भी 33 हाथ का छज्जा। अब यहाँ पर घेर कर 100 हाथ की जगह, गुर्जों के आगे वो जगह 33 हाथ की रह जाएगी। इनको कुछ खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए एक मंदिर का छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, और मंदिरों की भीतरी दीवार आई है। मंदिरों की हद पर ये देखिए भीतर के थंब।
सुंदरसा जी, यहाँ तक शोभा कुछ क्लियर हुई? मैं भी नक्शे और निकाल रही हूँ। इनमें ये जो पिछली दीवार आई है मंदिरों की, ये तो एज इट इज आई है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में ये लाल रंग का दरवाजा, ये दरवाजे की इस तरह पिछली दीवार जैसी आती है मंदिरों की, उसी तरह की आई है। मंदिरों की बाहरी दीवार के स्थान पर देखो मंदिर के अंतर पर थंब लग गए, तो मंदिरों की बाहरी दीवार और पाखे की दीवार नहीं जी। आई। तो घेर कर 6000 मंदिर की अपने पास एक खुली परिक्रमा हो गई। लेकिन हाँ, सांस पर ये गुर्ज आए हैं। तो ये 30 मंदिर का लंबा अपने को एक जरोखा दिखाई देता है। ये 30 मंदिर का जरोखा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हाँ सांस पे गुर्ज अपने स्थान पर आ गए। ये देखो, हाँ जी। अब इन मंदिरों के स्थान से एक मंदिर का छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आ गए। उन थंबों में कठेड़ा, ये देखो थंबों में कठेड़ा। ये मंदिरों की भीतरी दीवार, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में हाँ जी। दरवाजा, ये भीतरी दीवार और ये थंबों की हार। ये थंबों की हार सीधी क्लियर दिखाई है ना, हाँ कि जी। हमारी जगह थंबों की हार आ गई। और फिर एक मंदिर का छज्जा जी। निकल गया। छज्जे की किनार पर भी थंब और उनमें कठेड़ा। जी। हाँ सांस पे गुड़ जाने से, ये देखो हाँ सांस पे गुड़ जाने से ये देखो छज्जा दिखाई देने लग गया। हाँ जी। तो 30-30 मंदिर के इस तरह से अपने पास जरोखे हो गए घेर कर। हाँ जी। हर जरोखे में सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। इन शोभा को देखो, ये गुर्ज आने से, नहीं तो देखा जाए तो एक लंबा स्थान बन गया अपने पास, पर ये गुर्ज अपने स्थान पर जा रहा है, तो जरोखे की शोभा हो गई। और इनमें सिंहासन कुर्सियों की शोभा। एक बार पुण्य देखिए, जो बाहरी हर मंदिरों की दीवार है, बाहरी हर जो मंदिर आए हैं उनकी भीतरी दीवार तो जैसे आनी चाहिए थी वैसी ही आई है। बाहरी दीवार की जगह मंदिर के अंतर पर थंब आ गए। ये लाल रंग का पॉइंट आ रहा होगा, मंदिर के अंतर पर थंब आ गए। बाहरी दीवार और पाखी की दीवार नहीं आई, और यहां से एक मंदिर का छज्जा निकला। ये तीनों चीजें दिखा रखी है, भीतरी दीवार, मंदिर की जो बाहरी दीवार है उसमें मंदिर के अंतर्गत थंब, और ये छज्जे की शोभा, छज्जे की पूर्व किनार पर कठेड़ा। एक तरह से हमारे पास 2 दहलान बन गई है ना दीदी? 2 मंदिर की चौड़ी जगह हो जाएगी। 2 तो मंदिर दो मंदिर का तो हाँ जी। चौड़ा और 30 मंदिर का लंबा जरोखा अपने पास हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। ये देखो, ये अपने पास 30 मंदिर का तो लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा जरोखा दिखाई देता है। अभी भूम दर भूम 33 हाथ था, लेकिन इस जगह ये 100 हाथ का छज्जा हो गया नवी भूमिका में। तो इस तरह से घेर कर हमारे पास जरोखों की शोभा हो गई, 2 मंदिर के चौड़े और 30 मंदिर के लंबे। पूर्व दिशा में ये 10 मंदिर का जरोखा हुआ। दाएं बाएं 25-25 मंदिर के जरोखे होंगे, और घेर कर बाकी सभी जरोखे 30 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए हैं। चौड़े। 3 प्रकार के जरोखे होंगे ना दीदी? एक 10 का, एक 25 और एक हाँ, ये 30 का देखो, ना? ये अपने पास 10 मंदिर का हांस था, तो यहाँ पे जरोखा हो गया 10 मंदिर का। लेकिन 10 मंदिर के हांस की जरोखे की शोभा की ये भी है कि यहाँ पर 2 बाई 10 मंदिर का लंबा अपने पास जगह है, छज्जा है। तो यहाँ पर जगह काफी बड़ी हो जाती है। एक मंदिर तो ये मंदिर की जगह हो गई और 2 मंदिर का स्थान ही हो गया, तो यहाँ पे अपने पास 3 मंदिर चौड़ी जगह हो जाती है, जो 10 मंदिर का हाथ दरवाजे की शोभा के वास्ते आया है। और दाएं बाएं जो एक एक मंदिर का छज्जा निकला है वो इसी छज्जे से आके मिल गया है। ये देखो, दाएं बाएं जो एक एक मंदिर का छज्जा निकला है, इन 2 मंदिर के लंबे छज्जे में एक मंदिर के स्थान पे आकर मिल गया है। ये मिलता हुआ देखिए। जी। अब इसके दाएं बाएं के जो हाथ है 25-25 मंदिर के हैं, तो यहाँ पे 25-25 मंदिर के जरोखे हो गए, 2 मंदिर के तो चौड़े और 25 मंदिर के लंबे। अब घेर कर बाकी जो जरोखे आए हैं वो 2 मंदिर के चौड़े और 30 मंदिर के लंबे आए हैं।
अब इन स्थान पर हैं हम, दो मंदिर के चौड़े इन झरोखे वाले स्थान पर हैं और भीतर जाना है, इन गलियों में जाना है, इन मंदिरों में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो इन मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, ठीक मध्य में जो 33 हाथ का दरवाजा है, उसके सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा एक चबूतरा लग गया। उस चबूतरे के दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर गई और इधर भीतर की तरफ कठेड़ा आ गया, यानी भीतरी तरफ चांदों से सीढ़ियां उतर गई। इन गली में उतरना है तो 3 सीढ़ियां उतरकर इन गली में आ जाएं। और धाम दरवाजे के ठीक सामने 88 हाथ का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा चांदा है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास दरवाजा 88 हाथ का है, 88 हाथ का दरवाजा है, तो 88 हाथ का ही यहाँ पर चांदा, 33 हाथ का चौड़ा और 88 हाथ का लंबा, और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। इस तरह से घेर कर 5,999, जब इन गली में है, भीतरी गली में, तो हमें यहाँ पर 5,999 चांदे नजर आएंगे। एक सुंदर चबूतरा, उसके दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और सीढ़ियों के भीतरी तरफ कठेड़े की शोभा। तो ये शोभा हुई नवी भूमिका की। मुझे दीदी कल 8वीं वो में थोड़ी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे साइड साइड में जो मंदिर आए हैं, जो 10 मंदिर की जगह आई है ना दीदी, हाँ, वहां पे वो कैसे लगेंगे? जैसे वहां पे तो बीच वाली मेहराब भी नहीं है। ये हाँ जगह जी, वहां पे। हाँ जी, ये वाली जगह में। यहाँ पर जो छत है ना, जी। जो 28 स्तंभ की चौक की छत है, उन छत में कुंडियां लग जाएंगी। जैसे इस हाँ जी। मेहराब में हिंडोला है, इस मेहराब में हिंडोला है, उसके ठीक सामने छत में कुंडी लग जाएगी, उन कुंडियों में हिंडोले हैं। जैसे घरों में हिंडोले लगाते हैं तो छतों में कुंडियां ही तो होती हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो वो कुंडियां लग जाएंगी यहाँ सामने। जहां पे मेहराब में हिंडोला आना चाहिए था, उसी सूत में इन छत में कुंडियां लग जाएंगी, उन कुंडियों से हिंडोले लटक जाएंगे। और जो बगल बगल में आते दीदी, जो ये बगल वाले जो ये वाले मेहराब में आते। ये हाँ वाले जी। हाँ, तो जी। यहाँ भी वैसी ही शोभा हो जाएगी ना, उसके सामने जो मेहराब है, मेहराब के ठीक सामने, जहां पर मेहराब नहीं आई, उसके सामने जो मेहराब आई है, उसके ठीक सामने जहां पे हिंडोला आना चाहिए, वहां छत में कुंडी, उन कुंडी में हिंडोले। अच्छा, हाँ जी, अब समझ गए। शोभा रिवाइज करती हूँ नवी भूमिका की। रंग महल की नवी भूमिका में खुद को महसूस करते हैं और बाहरी हार जो 6,000 मंदिर हैं उनमें आते हैं। तो देखेंगे ये स्थान नवी भूमिका की शेष भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है, एक मंदिर का तो चौड़ा और घेर कर 6,000 मंदिर का लंबा। अब यहाँ भीतरी गली में परिक्रमा कर रहे हैं और इस तरफ देखेंगे मंदिरों की तरफ, तो हमें हाँ मतलब मंदिर मंदिर से सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी, और यहाँ से अपने को मंदिर की दीवार पूरी नजर आएगी। इन गली में है तो ये मंदिर की दीवार हमें पूरी नजर आ रही है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे के सामने चबूतरा, उसके दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां। तो इन गली में है, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर इन मंदिर में आ गए। जब मंदिर में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर मंदिर की बाहरी स्थान पर मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं, उन थंबों में मेहराबे, और भीतर की तरफ यहाँ भी सुंदर मेहराबे। तो एक खुली जगह हमारे पास 6,000 मंदिर की घेर कर। अब यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकल आया, छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, उन थंबों में मेहराबे और कठेरा। तो हमारे पास 2 मंदिर की ये जगह खुली हो गई। पूर्व दिशा में 10 मंदिर का हास, यहाँ पर 3 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी एक सुंदर झरोखे की शोभा हुई। दाएं बाएं 25-25 मंदिर के और 2 मंदिर के चौड़े झरोखों की, और शेष झरोखे 2 मंदिर के चौड़े और 30 मंदिर के लंबे, क्योंकि हांस हांस पर घुर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये शोभा हुई नवी भूमिका की। ये देखो पिछली दीवार, मंदिर मंदिर के अंतर पर थंबों की शोभा,
इन बैठक को नवी भूमिका को दूरदर्शिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप श्री राजेश श्यामा जी और सखियां जिस भी दिशा में बैठते हैं तो धनी उस दिशा के दूर दूर तक के नजारे ये धनी दिखा सकते हैं, जिस भी दिशा में बैठते हैं। जरोखों में सुंदर बैठ के, प्रत्येक जरोखे में सुंदर जुदी सुंदर बैठ के पूर्व दिशा में बैठते हैं तो सातवन यमुना जी अक्षरधाम के नजारे दिखाते हैं, और जब दक्षिण दिशा में बैठती हैं तो होश कोसर 24 आस मोहलात कुंज निकुंज की शोभा दिखलाते हैं। पश्चिम दिशा में दधी सागर की सुंदर शोभा, पश्चिम की चौगान, और उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ के सुंदर नजारे। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। जिन भी दिशा में धामधनी राजी श्यामा जी सखियां बैठते हैं, धनी उन्हें अंगुली के इशारे से वो शोभा दिखलाते हैं। पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा, नवी भूमि के जरोखों का एक सुंदर दृश्य, पूर्व दिशा में सातवन यमुना जी के नजारे, फिर सातवन अक्षरधाम की तरफ के और अक्षरधाम की शोभा। दक्षिण दिशा में देखते हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, होश कोसर ताल, 24 आस का माहौल, आगे जवेरों की नहरें। पश्चिम दिशा में देखेंगे तो सबसे पहले फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, और ये दधी सागर की सुंदर शोभा। उत्तर दिशा में देखेंगे तो पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा। तो धामधनी जिस भी दिशा में बैठते हैं उन दिशा के दूर दूर के नजारे सखियों को दिखलाते हैं। इन नक्शे से भी क्लियर होगा, पीछे मंदिरों की हार नजर आ रही है, फिर थंबों की हार, और ये बाहरी थंबों की हार, और थंबों के आगे कठेड़ा, हाँ सांस पे गुड़ जाते हुए। दीदी जो ये चारों ओर घेर के जो थंब आते हैं ना दीदी, जो हाँ ये इनका कोई जी जो ये इनका कोई विशेष रंग है? नहीं, कोई वर्णन आते नहीं, दीदी? रंग की शोभा का वर्णन नहीं है, हाँ जी, रंग की शोभा का वर्णन नहीं है। ये जो थंब आते हैं ना, ऐसा कोई रंग का वर्णन सिर्फ यहीं आया है 10 मंदिर के हाथ से। आगे का ही 10, हाँ जी। तो कई रंगों नंगों से झिलमिलाते इन थंबों की शोभा देखें। जैसे फूलबाग की तरफ देखें, इन थंबों की शोभा पूरी फूलों से झलकार करती हुई। पश्चिम दिशा में देखें तो मतलब जिस तरफ की जो नजारे हैं उसी तरफ के इन थंबों की शोभा को भी महसूस करें। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास रे। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस रे। आस वीराने तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए दे। सब बिद बालाजी समर्थ, दिन रैना
जात रोए रोए जी। जन्मंद जो हम होते सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के दिल करो अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठों सो पिया कीजिए आश विलास जी। वारनी जाए श्री इंद्रावती पिया कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन और जानो बात जी। इश्क सोर सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर व अंगना वाली बलि अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। अर्ज करूं मेरे पीव जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।